जिन आप वृंदावन की घटाओं में और सावनी फुहारों में भीगे, पुरवैया के झोंके भी आपने झेले, पर मरुभूमि के मेघ का तो कोई जवाब ही नहीं। और आपने उस ताप तप्त मेघ की शीतलता की वार से आप आज नहीं सिक्त हुए तो आपकी संध्या आपकी व्यर्थ चली जाएगी। जो अंगारों में फूल खिला सकता है, जिसने मरुभूमि की तपस्या वाले मेघ को साकार कर दिया है, उसकी वाणी सुनना आज की संध्या की सार्थकता को सच्चे अर्थ में पूर्ण करेगा। इसलिए मैं जादू से कहता हूँ कि वो अपनी रचना सुना करके आज शाम को फूल तभी तक फूल डाल पर जब तक वो लहराए। फूल तभी तक फूल डाल पर जब तक वो लहराए। बिंध जाने पर हार बन गया, फूल नहीं कहलाए। हार कीमती बेशकीमती, पर मोल हार का नहीं फूल का। और जो पाखुड़ियां शरणागत हैं, मोल उन्हीं का नहीं शूल का। तो शूल फूल का नाता लेकिन बहुत पुराना। शूल फूल का नाता लेकिन बहुत पुराना। शूलों का परिधान वही तन मेरा था। ये माला फूलों की परछाई है, आज चांदनी रात पराई है। जो मैंने खो दिया वही धन मेरा था। जो मैंने खो दिया वही धन मेरा था। बहुत अच्छा है। क्या बात। सौरभ को कैसे जानोगे? सौरभ को कैसे जानोगे यदि बंद पवन के द्वार कर दिए? सौरभ को कैसे जानोगे यदि बंद पवन के द्वार कर दिए? सुरभि वही जिसने बट बट कर जीवन के भंडार भर दिए। तो महक बंदनी नहीं बनेगी, महक बंदिनी नहीं बनेगी, उसको मुक्त विचरना ही है। ओ सुगंध के अधिपति, तुमको बंधन ढीले करना ही है। तो गति मिलने पर रोकोगे तो नहीं रुकेगा। तो गति मिलने पर रोकोगे तो नहीं रुकेगा। जो बयार में बहा वही मन मेरा था। ये तो पुरवाई बौराई है, आज चांदनी रात पराई है। जो मैंने खो दिया वही धन मेरा था। दो प्रकार के जल की बात कहता हूं। एक जो खुद में ही मगन है, और दूसरा जो संसार के कल्याण के लिए। कि नित्य मिले पथ नए जिसे, नित्य मिले पथ, वो किसी उबड़ खाबड़ मार्ग में नहीं। कि नित्य मिले पथ नए जिसे, वो प्रवाह ही धारा है। और उमड़ उमड़ यदि वहीं झरे तो वो केवल फव्वारा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या व्याख्या की आपने भाई साहब, फिर से पढ़िए इसको। वाह 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 वाह। कि नित्य मिले पथ नए जिसे, वह प्रवाह ही धारा है। और उमड़ उमड़ यदि वहीं झरे तो वो केवल फव्वारा है। तो जल जो रहा पात्र शोभा का, पर जल जो गया सींचने धरती। जल जो रहा पात्र शोभा का, पर जल जो गया सींचने धरती। एक स्वयं पर इठलाता है,
दूजे पर दुनिया भी मरती। क्या बात है, वाह 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 वाह। बात बहुत छोटी पर अंतर बहुत बड़ा है कि सचमुच लुटने में सम्मान घनेरा था, पाकर सारी जीत गंवाई है। आज चांदनी रात पराई है, जो मैंने खो दिया वही धन मेरा था। संसार के जितने महानगर हैं, एक दूसरी कविता आपके सामने पढ़ रहा हूं। संसार के जितने महानगर हैं उनमें ऐसे समाज अनेक अनेक स्थानों से आकर के बसे हैं। ये केवल कलकत्ते की बात नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के समाज आकर के बस गए हैं। छोटी सी कविता है, सुनिए। जुटाना तो थोड़ा ही था, जुटाना तो थोड़ा ही था, बहुत अधिक पा गए हो। जुटाना तो थोड़ा ही था, बहुत अधिक पा गए हो, और दौड़ ऐसी दौड़े हो कि बहुत दूर आ गए हो। दौड़ने वालों पर अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उनको घाटी के बीच मत छोड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। और अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे। अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे। दौड़ की दास्तान फिर किससे कहोगे? इसको आप फिर से पढ़िएगा इस अंश को, आप क्या कह गए? वाह वाह वाह। दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। और अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे। दौड़ की दास्तान फिर किसको कहोगे? अब बिना कहे मन को थकान चढ़ जाएगी। बिना कहे मन को थकान चढ़ जाएगी, और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी। और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी। इसलिए दौड़ने वालों औरों को साथ लेकर दौड़ो। बस एक रचना और पढ़ता हूं, और वो एक प्रकार से, क्योंकि आदरणीय सुमन जी ने किसी बात का संकेत किया, पूज्य बाबू घनश्याम दास जी के चरणों में बैठा हुआ था, और तब वो लोक परलोक और उपनिषद की कुछ बात कह रहे थे। मैं मगन होकर के सुनता रहा, और जब बाद में उन्होंने कहा तुम कुछ बोले नहीं, तो मैंने कहा, निवेदन किया उनसे कि आप बहुत कुछ हैं, और दुनिया और हमारा देश आपको अनेक विशेषणों से जानता है। मैं छोटा व्यक्ति कुछ कह दूंगा तो आप रुष्ट हो जाएंगे, पर यदि आप आज्ञा दें तो कह दूं। उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा आप भावुक भी बहुत हैं। बोले हाँ रामनिवास, पक्का ही हूं। तब तो मैंने उनके चरण छुए और चुपचाप अपने घर चला गया। दूसरे दिन उनके सेक्रेटरी से टाइम मांगा, और मैंने ये निवेदन किया कि जब बाबूजी अकेले हों तब मुझे अनुमति चाहिए। मुझे समय दिया गया। मैं उनके
उनको प्रणाम करके उनके पास बोला, कल आपने मुझे एक कविता लिखा दी थी जो वापस भुगतान करने आया हूं। उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने लिखा दी। मैंने कहा, मैं तो कलम घसीट रहा था, लिखाई आपने ही थी। जो कल आप बोले उसका मैंने तो काव्यानुवाद किया है और आपको समर्पित करने आया हूं। वे बोल रहे हैं, मैं तो माध्यम हूं, निमित्त भी नहीं। ये सब कुछ मेरा है। बच्चन जी, आपसे ये सब कुछ मेरा है, पर है कब तक? मैं हूं जब तक। मैं हूं जब तक। मैं हूं कब तक? कौन कह सका आज तक? एक पल भी तो पक्का नहीं। असलियत में तो सब कुछ यहीं का है और रहेगा भी यहीं। मेरा अपना तो गर्व गुमान है या दूसरों से मिला हुआ आदर सम्मान है। मेरा तो मेरे साथ राख हो जाएगा। मेरा तो मेरे साथ राख हो जाएगा। दूसरों का दिया हुआ जब तक वो चाहेंगे शायद रह जाएगा। न भी रहे तो कोई बात नहीं, आत्मा को होता आघात नहीं। भूख प्यास देह को लगती है, इसीलिए देह में बड़ी शक्ति है, पर शक्ति से जन्मती आसक्ति है। मेरे प्रभु, मुझे वहां लीन होना है जहां अनासक्ति है। ब्रह्मलीन बाबूजी की कविता पढ़कर के मैं तो जन्म जन्म उनका ऋणी हूं। अब जिनका आवाहन कर रहा हूं वे इस देश के वरेण्य विद्वान डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रोताओं के जिस समूह ने भी सुमन जी को एक बार सुन लिया हो, चाहे परिवार में, चाहे किसी गोष्ठी में, चाहे किसी मंच से, तो फिर ये उनके बस की बात नहीं कि वो सुमन जी से बंध न सके। संगीत कला मंदिर पर तो सुमन जी का बड़ा ही संरक्षण रहा है। चिंतन और अध्ययन के धरातल पर सुमन जी की कविता अपूर्व क्षमता रखती है और दार्शनिक और सांस्कृतिक परिवेश में उनकी कविता में जो उज्जवल स्वरूप है उतना ही सजग और संवेदनशील है उन रचनाओं का रूप भी। सच मानिए, एक प्रकार से सुमन जी अद्वितीय है। वाह। अपने सुमन जी के हर भाषण में आपको कविता की आत्मा के स्वर गूंजते हैं। सुमन जी के हर भाषण में कविता की आत्मा के स्वर गूंजते हैं और उनके हर कविता पाठ में रस के मेघ बरसते हैं। तो अब मैं सुमन जी से कहूंगा कि आज की इस काव्य संध्या की आरती उतारें और उसकी ज्योति के दर्शन हम सबको कराएं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। मैं संयोग पर मंत्रमुग्ध हूं कि सच्चे अर्थ में संगीत कला मंदिर अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मालूम पड़ता है इसकी बुनियाद में संयोग से ही
कालिदास के मेघदूत की यक्षिणी के वीणा के स्वर रख दिए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मैं धृष्टता करना चाहता हूँ, ये मंदिर है तो वंदन और पूजन और अर्चन का स्थान प्रारंभ भी